Welcome class 9. Let's start today the Happy Prince chapter 5. The Happy Prince comes under chapter 5, as you can see in the contents. Look at the content first. Chapter 5 Happy Prince by Oscar Wilde. आज हम लोग हैप्पी प्रिंस पढ़ने जा रहे हैं. But before we go through the main context, we must look at a glance the introduction. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eye, and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? कह रहे हैं ऑथर राइटर इस प्रोज पार्ट के, हैप्पी प्रिंस वॉज ए ब्यूटीफुल स्टैचू, बहुत ही सुंदर एक स्मारक था जो कि सोने से पूरी तरह से कवर्ड था. एंड ही हैड सफायर्स फॉर आइज, जिसकी आंखों में सफायर्स इज ए काइंड ऑफ डायमंड. नीलमणि कहते हैं इसे, नीलमणि. सफायर से क्या कहते हैं? नीलम कहते हैं, अर्थात नीलमणि. अ ब्राइट ब्लू प्रेशियस स्टोन. सफायर से जब ब्राइट ब्लू प्रेशियस स्टोन्स आप देख सकते हैं यहाँ. सफायर्स क्या होता है? नीलमणि कहते हैं इसे इंग्लिश में. इट इज़ अ ब्राइट ब्लू प्रेशियस स्टोन. सो इस हैप्पी प्रिंस की आंखों में बहुत ही चमकीला नीला कलर का पत्थर था. इसकी आंखें हमारे आम आदमियों की तरह इसकी आंखों को नहीं बनाया गया था. आप देखोगे चमकीले नीले पत्थर की भांति इसकी आंखें थी. एंड रूबी इन इज स्वॉर्ड, और उसके तलवार के हैंडल पर एक लाल मणि लगा हुआ था. रूबी उसे कहते हैं, रेड रूबी. सो व्हाई डिड ही वांट टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन? क्यों वो अपने सारे सोने को किसी को सोने वाई डिड यू वांट टू पार्ट, मतलब बांटना क्यों चाहता था? डिस्ट्रीब्यूट वो करना चाहता था अपने बदन पर लगे हुए सुनहरे एवं मूल्यवान स्टोन्स को, प्रेशियस स्टोन्स को, अर्थात कीमती पत्थरों को और सोने को वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना चाहता था? बिकॉज ही वॉज अ हैप्पी प्रिंस. चलिए देखते हैं क्या मैटर है. ठीक है, waiting. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. शहर के किसी ऊंचाई पर, एक टॉल कॉलम पर, शहर की किसी ऊंचाई पर अर्थात किसी टॉल कॉलम पर एक स्मारक को लगाया गया था. स्टूड द स्टैचू, एक स्मारक खड़ा था जो कि हैप्पी प्रिंस का था. Happy Prince was gilded all over with the thin leaves of fine gold. सोने की पतली पतली, एक स्वच्छ सोने की पतली पतली परतों से, स्वच्छ सोने की पतली पत्तियों से उसका पूरा बॉडी गिल्डेड था, मतलब कवर्ड था. ठीक है, मतलब कवर्ड विथ ऑर्नामेंट्स. गिल्डेड का मतलब होता है टू कवर्ड विथ ऑर्नामेंट. समथिंग इज कवर्ड विथ, टू कवर विथ समथिंग, कोटिंग ऑफ समथिंग. किसी मेटल से कोटिंग करना हो कहते हैं गिल्डेड. टू बी कोटेड ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड गिल्ड. तो वो हैप्पी प्रिंस का बॉडी भी सुनहरे एक स्वच्छ सोने की पतली पतली पत्तियों से पूरा कवर्ड था, कोटेड था उसका बॉडी. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स. उसकी आंखों में दो चमकीले सफायर्स थे. सफायर्स मैंने बताया नीलमणि, बहुत ही चमकीला मूल्यवान नीला पत्थर को कहते हैं सफायर्स, जो कि उसकी आंखों में चमक रही थी. एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हाइट, और एक बहुत विशाल लाल रंग का मणि उसके तलवार के हैंडल पर चमक रहे थे.
One night there flew over a city a little swallow. एक रात्रि के दिन, एक रात्रि के वक्त छोटा सा पक्षी शहर के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा। One night there flew over the city a little swallow, मतलब एक छोटा सा पक्षी एक रात शहर के ऊपर से उड़ता हुआ पास किया, गुजरा। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. उस छोटे से पक्षी के साथीगण 6 सप्ताह पहले ही इजिप्ट चले गए थे और बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, परंतु वह पीछे ही रह गया था, इसलिए उसने भी इजिप्ट जाने का फैसला किया। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, सारा दिन वह उड़ते रहा। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, और रात्रि के वक्त एक शहर में वह पहुंचा। Where shall I put up? Where shall I put up? कहाँ मुझे विश्राम करना चाहिए? He said, उसने उस swallow bird ने कहा। I hope the town has made preparation. मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि शहर ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो तैयारियां कर रखी होंगी। Then he saw the statue on the tall column. अर्थात रात्रि के समय वह कहीं विश्राम करना चाहता था, वह पक्षी, छोटा सा पक्षी, इसलिए उसने उम्मीद की कि शहर वालों ने कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तैयारियां की होंगी जहां पर वह विश्राम कर सके। Then he saw the statue on the tall column. फिर उसने देखा स्टैच्यू को, एक खड़ी इमारत को, एक टॉल कॉलम शहर के बीचों में लगी हुई। उसने सोचा कि आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड, और चिल्लाया कि मुझे लगता है कि मुझे इस स्टैच्यू पर विश्राम करनी चाहिए। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, ये बहुत ही बढ़िया स्थान है। विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर मतलब ताज़े ताज़े हवाओं के साथ, ताज़ी ताज़ी हवाओं की बहुतायत। प्लेंटी का मतलब क्या होता है? प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, अधिक मात्रा में ताज़ी ताज़ी हवाएं जहाँ पर, जिस स्थान पर आपको मिलती हों, उसे कहते हैं ए पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। तो इट इज़ अ फाइन, द स्टैचू फॉर दैट लिटिल swallow इज़ अ वेरी फाइन पोजिशन फॉर द प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, मतलब ताज़ी ताज़ी हवाओं, बहुतायत मात्रा में ताज़ी हवाओं का प्राप्ति स्थान वह उसके लिए था, इसलिए उसने कहा इट इज़ अ फाइन पोजिशन। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए उस छोटे से पक्षी ने अपने आप को अलाइटेड मतलब होता है नीचे की ओर उतरना, टू डिसेंड मतलब टू गो डाउन। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उस हैप्पी प्रिंस के फीट के बीच में अपने आप को उसने नीचे की ओर। It descended itself down between the feet of the happy prince. हैप्पी प्रिंस के दोनों पैर के बीच में अपने आप खुद वो नीचे की ओर हैप्पी प्रिंस के फीट के बीच में पहुंचा। I have a golden bedroom. पहुंचने के बाद अपने आप को खुद को अलाइट करने के बाद हैप्पी प्रिंस के दोनों पाँवों के बीच में खुद को पहुंचाने के बाद, अलाइटेड मीन्स देख लीजिए जरा, डिसेंडेड उतर गया अर्थात नीचे आना, नीचे क्यों आना, नीचे की ओर आना से कहते हैं अलाइटेड। डिसेंडेड मतलब नीचे की ओर आना, कहाँ आना? हैप्पी प्रिंस के दो पाँवों के बीच। वहाँ पहुँच कर उसने कहा कि आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, अब मेरे पास एक बहुत ही सुनहरा बिस्तर है, सोने का विश्राम रूम है, विश्राम कमरा है, एक सुनहरा बेडरूम है मेरे पास। He said softly to himself, अपने आप को बहुत ही सॉफ्टली उसने अपने आप को कहा। As he looked around, जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, उसे लगा कि उसके पास अब एक सुनहरा बेडरूम है, विश्राम करने के लिए एक विश्राम स्थल है। बहुत ही विनम्रता सॉफ्टली अपने आप को उसने कहा। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और फिर उसने तैयारी किया सोने को, अर्थात सोने की तैयारी फिर उसने किया। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम।
बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, जैसे ही उसने अपने हेड को अपने पंखों के भीतर सिकुड़ाने लगा, वैसे ही एक बहुत विशाल पानी की बूंद ऊपर से गिर पड़ी। अपने सिर को जैसे ही उसने अपने पंखों में छिपाने का, अर्थात निद्रा के अवस्था में जाने का उसने जैसे ही तैयारी किया, वैसे ही एक विशाल पानी की बूंदें ऊपर से गिर पड़ी और उसने कहा, व्हाट अ क्यूरियस थिंग, एक क्या अजीब चीज़ थी, एक क्या अजीब चीज़ है। He cried, उसने चिल्लाया, there is not a single cloud in the sky, फिर उसने कहा कि आकाश में एक भी बादल नहीं है, तारे भी अपने पूर्ण रूप में चमचम चमक रहे हैं, एंड और फिर भी यहाँ बारिश हो रही है। जब तारे स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहे हैं, आकाश में एक बादल भी नहीं है, फिर भी बारिश कैसे हो रही है भाई? उसने कहा, किसने? उस लिटिल स्वैलो बर्ड ने। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर दूसरी पानी की बूंद गिरी। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ? उसने कहा, आखिर इस स्मारक का इस्तेमाल नहीं किया है यदि यह एक पानी की बूंद को भी रोक नहीं सकता है। आखिर इस स्मारक का इस्तेमाल नहीं किया है यदि एक पानी की ड्रॉप को यह संभाल नहीं सकता है। He said, I must look for a good chimney pot. लगता है मुझे एक बढ़िया चिमनी स्थल देखना होगा। चिमनी पॉट कहते हैं, चिमनी एज अ स्ट्रक्चर, एज अ वेरी कोनिकल स्ट्रक्चर आप देखे होंगे। और फैक्ट्री के जो बड़ी बड़ी चिमनी होती है, जिसमें से इंडस्ट्री में देखोगे, फैक्ट्री कारखाने के बाद जिसमें धुएं फेंकते हैं ऊपर से। कारखानों में, कई कारखानों में चिमनी लगी रहती है, बहुत ही ऊंचाई तक गई हो रहती है, स्काई को एकदम हाइट तक छू रहती है। क्या क्यों? क्योंकि जो भी वेस्ट गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में उसी चिमनी से निकल जाती हैं। और उस चिमनी के ऊपर आप देखेंगे कोनिकल एक टावर, एक कोनिकल प्लेट लगा रहता है कोनिकल शेप में। वाई? टू प्रिवेंट रेन ड्रॉपलेट्स टू फॉल अंडर द चिमनी। तो उसने ऐसा सोचा कि मुझे क्यों ना चिमनी में ही विश्राम करना चाहिए। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ ट्रायंगुलर, ये हैक्स क्या बोलते हैं, कोनिकल शेप का प्लेट लगा रहता है, जो कि रेन ड्रॉप्स ऊपर से कुछ भी गिरने को, बारिश की बूंदों को गिरने से बचाता है। हो, इस कमबख्त स्टैचू पर तो वो भी नहीं लगा है। कैसा ये स्टैचू है? सो आई डिटरमिन टू फ्लाई अवे। उसने निर्णय कर लिया, उसने निश्चय कर लिया यहाँ कि वहाँ से उड़ जाने का उसने निश्चय कर लिया। But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw, what did he see? इससे पहले उसने अपने वहां से उड़ान भरने के लिए, जैसे ही उसने इससे पहले पानी का तीसरा बूंद उसके ऊपर गिर पड़ा, वहां से उड़ान भरने के लिए जब उसने अपने पंखों को खोला, उससे पहले ही उसके अपने पंखों को खोलने से पहले ही पानी का तीसरा बूंद उसके ऊपर गिर पड़ा। फिर उसने ऊपर की ओर देखा और सॉ एंड शॉ, क्या देखा? व्हाट डिड यू सी? क्या देखा उसने? द आईज ऑफ द, जो देखा वो एक्सक्लामेटरी, क्या उसके लिए वर्ड यूज किया गया यहाँ पर राइटर के द्वारा? उसने क्या किया? एक्सक्लामेशन, विस्मय पूर्वक ऊपर की ओर देखा, मतलब exclamatory, he saw upward, he looked up, exclamatory. That's why here exclamatory word has been used. मतलब दयाजनक, विस्मय पूर्वक, दयाजनक स्थिति से, दयाजनक तरीके से विस्मय करते हुए उस पक्षी ने ऊपर की ओर देखा। क्या कि हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू बह रही हैं, filled with tears, and tears were running down the golden, जिसकी और वो आंसू की धाराएं उसकी सुनहरे गालों से बह रही हैं नीचे की ओर। His face was so beautiful in the moonlight that the little soul was filled with pity. उसका चेहरा इतना सुंदर था उस मूनलाइट में